आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि दो चालक लूपों के तल परस्पर आमने सामने एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। एक प्रेक्षक उनकी उभयनिष्ठ अक्ष कॉमन एक्सिस के अनुदिश देखता है। हमारा प्रेक्षक है क्या है, इन दोनों के जो तल है इनके कॉमन अक्ष के अनुदिश देखता है। पहले हमारे पार्ट में क्या दिया है कि यदि बड़े लूप में अचानक दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज धारा आई स्थापित की जाए, मतलब ये जो बड़ा वाला लूप है इसमें धारा क्या है, आई दक्षिणावर्त दिशा में अचानक भेजी जाती है, तो छोटे लूप में प्रेरित धारा की दिशा हमें बतानी है। और दूसरा हमसे बताना है कि यदि बड़े लूप में धारा की अचानक बंद कर दिया जाए तब। अब हमें पता है कि अगर इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक आदमी है, हमारे पास दो लूप है, दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर रखे, एक ही अक्ष पे दोनों रखे हुए हैं, और एक आदमी क्या है उनके अक्ष के समांतर देखना स्टार्ट करता है। अब क्वेश्चन में पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि जो बड़ा लूप है इसमें क्या है, एक दक्षिणावर्त दिशा में एक आई धारा अचानक इसमें डाली जाती है। तो जो हमारा लूप 2 होगा, ये हमारा लूप 1 मान लेते हैं, ये हमारा लूप 2, ये हमारा छोटा वाला भी लूप है। तो लूप दूसरे लूप में प्रेरित धारा की दिशा हमें बतानी है, तो प्रेरित धारा की दिशा हम निकालते हैं। अब हमें पता थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अगर किसी लूप में क्या होता है, अगर धारा बहती है तो हमारा क्या करता है, चुंबक की तरह वो भांति व्यवहार करता है। अगर मान लेते हैं इसमें हमारा दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहती है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहती है तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, इस दिशा में उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ये होती है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा उत्पन्न हो जाएगी। मतलब यहाँ से देख पा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र वापस आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाता है, उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है। तो किसी भी धारावाही लूप में अगर धारा डाली जाती है तो हमारा क्या करता है, चुंबक की तरह वो काम करने लगता है। वहाँ से क्या निकलती है, चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। हमें ऐसा लगता है कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे हमें मिलती दिखती हैं वो रेखाएं। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ से जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे धारा इस लूप में जाएगी, ये हमारा चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगी और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र इस लूप से इस दिशा में ऐसे निकलेगा, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हमारा निकलेगा। अब यहाँ से हमें अगर अचानक डाला जाएगा तो इस लूप में क्या हो जाएगा, जो हमारा छोटा वाला लूप है इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे। अचानक धारा आई तो यहाँ से देखेंगे छोटे वाले लूप में चुंबकीय क्षेत्र, पहले वाले लूप में धारा की वजह से छोटे वाले लूप में चुंबकीय क्षेत्र जाने लगेंगे। अब हमें पता है किसी भी लूप में अगर चुंबकीय क्षेत्र अचानक से आ जाता है तो उसमें क्या मिलता है, फ्लक्स हमें उत्पन्न हो जाता है। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बी इंटू ए कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे कि अगर धारा अचानक आई तो ये फ्लक्स लगातार परिवर्तित हो रहा होगा, अचानक से फ्लक्स आया होगा। अब अगर आई की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो हमारा देखेंगे हमारा बी बढ़ेगा। अगर बी बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन हमें दिखने लगेगा। अगर हमें पता है किसी लूप में अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें लूप में क्या हो जाता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर हो जाता है। इसमें क्या किया हमने, फ्लक्स परिवर्तन की दर हमारा वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाती है। पर यहाँ पे आगे हमने एक चिन्ह लगाया है, ऋणात्मक चिन्ह। ये ऋणात्मक चिन्ह हमें बताता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो उस लूप में उत्पन्न होगा, लूप 2 में, उसकी दिशा क्या हो जाएगी। तो लूप 2 में प्रेरित वैद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हुआ है, लूप 1 में धारा के कारण। लूप 1 में अचानक धारा आई जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकला लूप 1 से, और चुंबकीय क्षेत्र लूप बी में जाके घुस गया। अगर लूप बी में चुंबकीय क्षेत्र घुसा दूसरे लूप में तो वहां से हम देखेंगे कि प्रेरित क्या होगा, उस लूप में चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाएगा तो उस लूप में हमारा फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। अगर फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा दूसरे वाले लूप में उत्पन्न हो जाएगी। अब हमेशा क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा का जो परिमाण होता है किसके बराबर होता है, डी फाई बाई डी टी के, मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर। अब उसकी दिशा क्या हो जाएगी, हमेशा उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। अब किसके कारण उत्पन्न हुई थी, फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण। फ्लक्स कैसे परिवर्तित हो रहा था, बी के परिवर्तन होने की वजह से। अब यहाँ से देखेंगे जब अचानक धारा जाएगी तो इस लूप में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। अगर बी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उधर उत्पन्न होगा जिधर बी को क्या करे, घटाए। चूंकि बी के ही बढ़ने से हमारा क्या हो रहा है कि फ्लक्स बढ़ रहा है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होगी जिधर हमारा फ्लक्स हमें घटाना है। तो फ्लक्स घटाना मतलब कि क्या करे, जो हमारे लूप 2 है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है बी, उसको घटाना स्टार्ट कर देगा। तो कब घटाएगा, जब क्या करे, हमारा ये उत्तरी ध्रुव की तरह काम कर लेंगे, मतलब ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाए। चूंकि ये पहले से हमारा उत्तरी ध्रुव था, ये हमारा एन साइड था, ये हमारा उत्तरी ध्रुव एक दिशा में था। अगर ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा तो यहाँ से देखेंगे चुंबकीय बल रेखा इस दिशा में निकलेंगी, यहाँ से इस लूप से हमारा चुंबकीय बल रेखा इस दिशा में निकलेंगी। तो परिणामी चुंबकीय बल रेखा जो यहाँ से निकल रही थी उसको काटना स्टार्ट कर देंगी, मतलब कि इसको क्या करेंगी, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ से उसमें हमें इस दिशा में हमें उत्तरी ध्रुव उत्पन्न करना है, हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो अगर इस दिशा को उत्तरी ध्रुव बोलेंगे तो इसमें धारा किस दिशा में बहेगी, वामावर्त दिशा में। तो इसमें क्या धारा बहेगी, वामावर्त दिशा, मतलब कि हमारा होता है वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो हमारा वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमें लूप 2 में धारा बहाना पड़ेगा। तभी क्या हो जाएगा, हमारा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वो हमेशा उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। अब यहाँ से देखेंगे हमारा ये नॉर्थ था, उत्तरी ध्रुव था, तो यहाँ भी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर दूर जाएंगे तो क्या होगा, इस लूप 2 में चुंबकीय बल रेखाएं कम आएंगी।
और उससे हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, घटेगा। इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि जो लेंज का नियम कहता था हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न हुआ था। किसके कारण उत्पन्न हुआ था, बी के परिवर्तन होने की वजह से। अब इस लूप में जैसे ही हमारा धारा इसमें डालेंगे, लूप में चुंबकीय क्षेत्र जो बी था बढ़ने लगेगा, तो लूप में हमारा फ्लक्स बढ़ेगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होगी जिधर हमारा फ्लक्स घटे। फ्लक्स घटना है तो मतलब उसको क्या करेंगे, वामावर्त दिशा में हमने कर दिया। तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव ये बन जाएगा, हमारा ये दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। हमें पता है किसी लूप में अगर धारा बहती है तो हमारा चुंबक की तरह काम करता है। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, मतलब कि वामावर्त दिशा में इसमें धारा बहेगी। दूसरे पार्ट का आंसर हमें बताना है कि दूसरे पार्ट में क्या था। पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वामावर्त दिशा में धारा बहेगी। अब दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि यदि बड़े लूप की धारा की अचानक बंद कर दिया जाए, अगर बड़े लूप में धारा की वैल्यू को अचानक शून्य कर दिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा। जो बड़ा लूप था, यहाँ से देखेंगे एक और डायग्राम बना लेते हैं। हमारा बड़ा लूप था, ठीक, ये हमारा छोटा लूप था। अब बड़े लूप में कह रहा है कि धारा की वैल्यू बंद कर दी जाए। तो यहाँ से पहले जो बड़े लूप की वजह से, जिसमें धारा बहने की वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस छोटे वाले लूप में पास कर रहे थे, जैसे ही अचानक धारा बंद कर देंगे ये होगा कि इस लूप में हमारे चुंबकीय क्षेत्र खत्म होने लगेंगे, मतलब इस लूप में चुंबकीय क्षेत्र घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो इस लूप में फ्लक्स भी घटेगा। अगर फ्लक्स घटेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल हम देख पा रहे हैं कि जैसे आई जीरो कर देंगे वैल्यू घटने लगेगी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होगी जिधर क्या है, फ्लक्स हमारा बढ़े, क्योंकि हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। लेंज के नियम से उत्पन्न किसके कारण हुआ था, फ्लक्स के घटने की वजह से ये उत्पन्न हुआ था। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होगी जिधर फ्लक्स बढ़े। अब बताइए, फ्लक्स हमें बढ़ाना है। फ्लक्स बढ़ाना है मतलब कि इस लूप से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र हमको हमें पास करना है। तो मतलब इसमें दिशा, धारा किस दिशा में बहेगी, दक्षिणावर्त दिशा में। अगर दक्षिणावर्त दिशा में बहेगी तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में था, इसी दिशा में एक और चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, मतलब कि अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ दक्षिणावर्त मतलब कि ये वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ बन जाएगा, उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं लूप में अधिक से अधिक पास करेंगी। तो दूसरे वाले केस का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिणावर्त हो जाएगा। तो पहले वाले में वामावर्त और दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहेगी। दक्षिणावर्त को हम बोलते हैं एंटी और हमारा इंग्लिश में कहलाता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त क्या कहलाता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।